तो भगवद गीता तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक निकालिए। 3 का 37। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजगुणा समुद्भवः महासन महापाप्मा विद्य नामे वैरिणम्। काम श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजगुणा समुद्भवः महासन महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजगुणा समुद्भवः महासन महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि जो ये इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। महासनो महापापमा कहते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, आप देखिए। अथ केन प्रयुक्तोक्तम पापम चरन्ति पुरुषः अनिच्छन्नपि वैष्णेय बलादीव नियोजितः। कहते हैं अर्जुन कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है। वह सुंदर प्रश्न है। हम नहीं चाहते हुए भी हम गलत काम क्यों कर लेते हैं। वही प्रश्न अर्जुन भी पूछते हैं कि हे प्रभु, कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसे लगता है कि उसे बलपूर्वक कोई लगाता है पाप में, है ना। ऐसा लगता है ना, जबरदस्ती कोई लगा देता है उसको करने के लिए, मजबूर कर देता है। तो ऐसा क्यों। तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं कि अर्जुन, ये सब काम की वजह से होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण से उत्पन्न जो काम है, और ये काम के वजह से व्यक्ति क्या करता है, जबरदस्ती प्राप्त कर लेता है, और ये काम आगे जाके क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध का रूप धारण करता है। महासनो और महापापमा विद्येन इह वैरिणम्। ये महान शत्रु है। ये जो काम है ये मनुष्य का महान शत्रु है। उसको जबरदस्ती पाप में लगा देता है। समझ में आ गया ना श्लोक। अर्जुन का प्रश्न था कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी, वो चाहता नहीं है फिर भी उससे क्यों। अभी एक व्यक्ति नहीं चाहता है मैं दारू नहीं पीऊंगा, पीने के लिए नहीं चाहता है, जबरदस्ती नहीं पी लेता है, जाके एक दो पेग मार के आता है, नहीं पीना है, रोज डिसाइड करता है मगर पी लेता है। कौन उसको पिलाता है, उसको पाप कौन करा देता है। भगवान कहते हैं उसका काम। और ये काम उत्पन्न कहां से होता है, उसका भाई मूल कहां पर है, कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होता है। लेकिन काम करने के लिए रजोगुण चाहिए कि नहीं चाहिए। रजोगुण चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। रजोगुणी व्यक्ति कार्य करता है, तमोगुणी व्यक्ति कार्य करता नहीं, सोता ज्यादा है। जप में भी सो जाते हैं, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। उसको पता ही नहीं बोल क्या रहा है वो, जप में भी सो जाते हैं। ये है तमोगुण। हम सत्व गुण में रहते हुए भी तमोगुण में चले जाते हैं। अरे जप करना सत्वगुण है कि नहीं है। भगवान का नाम जपना सत्वगुण कार्य है, शुद्ध सत्व। हम जप करते करते तमोगुण इतना हावी होता है, हम गिर जाते। तो ये ऐसा ही है। ये रजोगुण जो है व्यक्ति को
प्रेरित करता है काम करने के लिए, और ये आगे जाके ये क्रोध में परिणत होता है। ये काम आपका जो काम यानी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध होता ही होता है, क्रोध परिणत होता है। और कहते ये महासन महापापमा है, ये सर्वभक्षी पाप है, भयंकर पाप है, और ये व्यक्ति का महान शत्रु है। हम इस संसार में बहुत शत्रु बना लेते हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कोई है इस संसार में, वो क्या है? वो हमारे ही इच्छा है। हमारा इच्छा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? अरे कहाँ है सुमन माता जी? कौन से नाम पे हो? कौन से नाम पे आप लोग? बिन्नी मिश्र। पढ़िए। मनीषा माता जी हाथ उठा रही, हरे लेट हाथ कृष्ण। उठाया। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है। इस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि जिस प्रकार दूध अगर खट्टा मिल गया तो दही हो गया, एग्जैक्टली जो कृष्ण का अंश भव जीव है, भगवान का अंश होने के नाते भी वो क्या होता है, जैसे ही रजोगुण के संग में आता है वैसे ही वो उसका काम उत्पन्न होता है, और जिसके कारण उसका फिर रजोगुण से फिर तमोगुण में परिणत होता है, फिर वो गिर जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को रजोगुण से तमोगुण में जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसको रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण तक उठना चाहिए अपने आप को। तो मनुष्य को क्रोध से पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। इस क्रोध से फिर वो पतित नहीं होगा। और ये सत्वगुण में कैसे जा सकते हैं? हमारे हर कदम पर हमारा कार्य जो है कृष्ण के लिए होने चाहिए। कृष्ण भक्ति का जो कार्य है ये सत्वगुण शुद्ध सत्व का कार्य है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी उपाय बताते हैं कि हमको आध्यात्मिकता में ज्यादा 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 लगनी चाहिए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और अब जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम करने में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। जब जीव उब जाता है, लेकिन क्यों क्यों फंसता है? लेकिन स्वतंत्रता है उसका जीव का, भगवान को स्वतंत्रता दी हुई है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है।
तो स्वतंत्रता को हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं, सुबह उठने का नहीं उठना, वो स्वतंत्रता हमारे हाथ में। उठेंगे तो जप करेंगे, नहीं उठेंगे तो सोए रहेंगे, तो ये स्वतंत्रता हमारे पास में। तो भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दिया है जीव को कि वो या तो मेरे शरण में आके मेरा सेवा करे, या तो माया की गोद में सोए रहे। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इस भौतिक संसार में गिरता है। और इस भौतिक संसार में गिरने के बाद वो काम में इतना फंस जाता है कि पूर्णतया उब जाता है। ये काम करते 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 मनुष्य थक जाता है। प फ ब भ म प वर्ग, उसका हालत खराब। फिर अंत में वापस क्या करता है, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगता है। फिर जब व्यक्ति पूरा एकदम थक के उससे मुंह से फैन निकलने लगता है, इतना काम करने लगता है गधा मेहनत, तो फिर सोचता है, अरे मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, फिर वो आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहा है, सुख को। इसके लिए अभी वो ढूंढ रहा है कि असली सुख कहाँ से प्राप्त होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रभु जी, चिदानंद किसके लिए बोला गया है? चिदानंद के चिदा लिए? आनंद, सच्चिदानंद को चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, मगर जीव भौतिक संसर्ग में आकर वो क्या हो गया, दुखी हो। चिदानंद यानी सच्चिदानंद। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, ब्रह्माद्यस्य यतो अन्वायदितरतश्च सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध व कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हाँ, वंडरफुल। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि व्यक्ति जो है परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए जीव, किंतु क्या है, भौतिक संसार में आकर उसने रजोगुण के प्रभाव में आके काम करने लगता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन और वो काम के द्वारा वो क्रोध उत्पन्न होती है, क्रोध के द्वारा उसका पतन हो जाता है। मगर जीव अगर अपना जो थोड़ा बहुत स्वतंत्रता को सदुपयोग कर लेता है, तो वास्तव में वो भगवान का आश्रय ग्रहण करके वो आनंदमय हो सकता है। मगर वो इतना उब जाता है संसार में, फिर उसको स्मरण करे मैं कहाँ फंस गया, फिर उसके मन में जिज्ञासा आता है। जिज्ञासा क्या है, प्रभुपाद जी अभी कहते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। के आमी केने अमर जारे तापत्र है, के आमी मैं कौन हूँ, केने अमर जारे तापत्र है, मुझे इस संसार में दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। भगवान कौन है, तो ये फिर उसका प्रश्न होता है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं, भागवत में पहले श्लोक में कहा गया है, जन्मादक्ष तो यानी हर एक चीज परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो ये काम भी परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, भगवान से ही। तो ये काम को जब भगवान के सेवा में लगा जाएगा तो क्या होगा, वो भगवत प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो उदाहरण देते हैं। हनुमान जी महाराज जी भी क्रोध किए, और यहाँ पर अर्जुन को भी उकसा रहे भगवान, क्रोध करो युद्ध करो करके। तो जब हमारे काम, हमारे क्रोध, हर एक इच्छा भगवान के लिए हो, तो क्या होगा, वो हनुमान ने या लंका जलाने के बाद भी बदमाशों की कैटेगरी में थोड़ी ना है। हनुमान ने कितना बड़ा कार्य किया, पूरा लंका को जला दिया। ये तो डाकू लोग करते हैं, 10वीं लोग करते हैं, लेकिन
मगर हनुमान जी महान भक्त थे भगवान रामचंद्र। क्यों? प्रभु के लिए किए उन्होंने। आज उनको हम पूजा करते हैं हनुमान जी का स्मरण करके। अर्जुन को कोई गुंडा के रूप में समझो, अरे महाभारत युद्ध में इतने लोग को मार दिया, अर्जुन गुंडा आदमी नहीं, अर्जुन को महान भक्त मानते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए किए युद्ध है कि नहीं। तो इसी बात को कहते हैं, अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु नहा रहकर मित्र बन जाते हैं। ये काम और क्रोध अगर कृष्ण के सामने नहीं है तो शत्रु है, कृष्ण के सामने लग गए तो मित्र हो गए, है कि नहीं। तो काम ऐसे क्रोध ऐसे रजगुण समद्भव महासनो महापापना अवैरिणाम, सबसे बड़ा शत्रु है भैया ये काम और क्रोध। ये दोनों को कृष्ण के सामने लगा दिया जाए। वैसे तो हमको क्रोध करना ही नहीं चाहिए, हम हनुमान जी थोड़ी है जी, हम क्रोध करके लंका जलाने वाले हैं। आप में से कोई है हनुमान जी? या हनुमान जी का अवतार कोई है आप में से? मैं हनुमान जी का अवतार में क्रोध कर सकता, या कोई अर्जुन का अवतार है? नाम अर्जुन है, नाम हनुमान है। हमको तो क्रोध को बिल्कुल त्यागनी चाहिए। हाँ, गोपा जी कहते हैं जहाँ भक्तों का निंदा होती है, जहाँ भगवान का निंदा होती है, वहां पर उस अभक्तों को, कर्मियों के प्रति हमको क्रोध करनी चाहिए। श्री गोपा जी समझाते हैं उपदेश अमृत में भी। और काम यानी इच्छा, इच्छा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इच्छा किया जाए। मैं अच्छा साड़ी पहनूंगी, किसके लिए? कृष्ण के लिए। मैं अच्छा सजूंगी धजूंगी, किसके लिए? कृष्ण के लिए। मैं अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, किसके लिए? कृष्ण के लिए, ताकि उनकी सेवा में लगे। तो हर एक कामनाओं को कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए जोड़ दिया जाए तो भगवत भक्ति हो गया। कृष्ण को निकाल दिया जाए तो काम हो गया। इतना ही सिंपल बात है। कृष्ण है तो भक्ति है, कृष्ण निकल गए तो काम है। तो ये ऐसे बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक है। उसके पहले वाले श्लोक का तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमोशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों से प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? जीव का प्रकृति क्या है? जीवेर स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास, मगर क्यों काम में फंसता है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि श्री भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो जो प्रश्न करते हैं ना कि भगवान परमात्मा है, जब तक वो ये परमिशन नहीं देते हैं तब तक तो पत्ता भी नहीं हिलता है, कहते हैं लोग। इसका कारण भगवान समझ गए अर्जुन क्या बोलना चाहते हैं, मेरे ऊपर दोष डालना चाहता है। तो भगवान कहते कि बेटा मैं नहीं ये कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, ये प्रेरित कर रहा है काम तेरा। अर्जुन ने ऐसे ही प्रभु नहीं चाहते हुए क्यों पाप में फंसते हैं? परमात्मा आपकी इच्छा से हो रहा है। नहीं बेटा मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, काम की इच्छा से। ऐसा है, इसको क्लियर कर रहे हैं भगवान। तो इसके लिए कभी कभी हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, बाद में हम क्या कहते हैं, ये भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा, हम भगवान के ऊपर धकेल देते हैं सब कुछ। नहीं नहीं, ये काम और ये रजगुण से होती है। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।